नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 2। उन्वान दक्कन की मुहिम। मुहिम के मानी है बच्चों जंग। मुहिम का मंसूबा यानी जंग का मंसूबा। बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने ताजपोशी की रस्म अंजाम दी थी। ताजपोशी यानी बच्चों ताज पहनना। लेकिन बच्चों ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी, क्योंकि ताजपोशी के कुछ ही दिनों बाद बच्चों 17 जून सन 1674 को जीजा माता इस दुनिया से चल बसी। बच्चों शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा सहारा इस दुनिया से चला गया। हालांकि स्वराज की सारी रियाया का सहारा शिवाजी महाराज थे, लेकिन शिवाजी महाराज का सहारा उनकी माँ जीजा माता थी। बच्चों जीजा माता सही मानों में उनकी रहनुमा और अतालिक थी। रहनुमा यानी बच्चों रास्ता दिखाने वाली और अतालिक यानी तरबियत देने वाली। तो बच्चों शिवाजी महाराज को रास्ता दिखाने वाली और तरबियत देने वाली शिवाजी जीजा माता इस दुनिया में अब नहीं रही थी। माँ के इंतकाल से शिवाजी महाराज को बड़ा रंज हुआ, लेकिन रंज व मलाल वो कब तक करते, क्योंकि ये उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्वराज का काम हर हाल में शिवाजी महाराज को जारी रखना था। बच्चों शिवाजी महाराज ने सूबे कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया, क्योंकि अब आदिल शाही का खौफ शिवाजी महाराज को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत पर ज़वाल आ चुका था। लेकिन शुमाल के मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का पक्का इरादा किए हुए बैठे थे। वो किसी वक्त भी स्वराज को ख़त्म कर सकते थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि स्वराज पर औरंगज़ेब के हमले की सूरत में दक्कन के किसी दूसरे इलाके को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। इस मकसद के तहत बच्चों शिवाजी महाराज ने जुनूबी इलाके पर कब्जा करने का इरादा किया। बच्चों इस मुहिम के लिए शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से मदद मांगी। बच्चों कुतुब शाह ने बड़ी खुशी के साथ शिवाजी महाराज की मदद देना कबूल किया। इस मुहिम के पीछे बच्चों शिवाजी महाराज का एक मकसद और भी था। वो मकसद ये था कि वो अपने सौतेले भाई वेंकुजी राजे से मिलना चाहते थे, क्योंकि वेंकुजी राजे जुनूब में शाहजी की तंजावर की जागीर के निगरानी करते थे। वेंकुजी ने शिवाजी को इस जागीर में कोई हिस्सा बच्चों नहीं दिया था, और इतना ही नहीं इन्हें स्वराज से भी कोई हमदर्दी ना थी। वो शिवाजी महाराज से बड़ी बेरुखी बरतते थे। शिवाजी महाराज का मकसद ये था कि वेंकुजी राजे से मुलाकात करके वेंकुजी राजे को स्वराज के कामों में उनसे मदद ली जाए। गोलकुंडा का सफ़र। बच्चों शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। गोलकुंडा बच्चों अबुल हसन कुतुब शाह ने गोलकुंडा आने की शिवाजी महाराज को दावत दी थी। उन्होंने मंसूबा बनाया कि पहले कुतुब शाह से मुलाकात करेंगे, फिर दक्कन की मुहिम के लिए वो आगे बढ़ेंगे। गोलकुंडा जो थी बच्चों वो कुतुब शाह की राजधानी थी। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां की थी। मुलाकात के लिए ख़ास खैमे भी बनवाए थे। शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए। रास्ते के दोनों जानिब खड़े होकर लोगों ने शिवाजी महाराज के दर्शन किए थे। शिवाजी महाराज की बहादुरी की खबरें बच्चों मुल्क में चारों तरफ फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अफजल खान का कत्ल किया, किस तरीके से उन्होंने शाइस्ता खान की दुर्गत की और
आगरा से फरार होने के वाक़यात पूरे शहर में फैले हुए थे, इसलिए वहाँ महाराज का शानदार इस्तकबाल किया गया। घर घर से बच्चों लोगों ने महाराज पर फूल बरसाए। लोगों के इस्तकबाल को कबूल करने के बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज की इज्जत और इस्तकबाल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी। शिवाजी महाराज कुतुब शाह से मिलने के बाद कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए। जंजी की फतेह। बच्चों, शिवाजी महाराज मशरिकी साहिल पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने चेन्नई के जो जुनूब में वाक़ था। बच्चों, ये जो किला था ये रायगढ़ के किले की तरह बड़ा मजबूत था। शिवाजी महाराज ने इस किले का मुहासरा किया। यानी इस किले का बच्चों किलाबंदी की, मुहासरा यानी किलाबंदी करना या घेरा डाल देना। तो बच्चों, शिवाजी महाराज ने चेन्नई के किले का मुहासरा करके इस पर कब्जा कर लिया। इस तरह बच्चों, शिवाजी महाराज को स्वराज के लिए जुनूब में एक मजबूत किले का मकाम हासिल हो गया। इसके बाद शिवाजी महाराज वेलवर के किले का मुहासरा किया। बच्चों, कई महीनों तक ये मुहासरा जारी रहा। शिवाजी महाराज ने करीबी पहाड़ से तोपखाने के ज़रिए किले पर गोले बरसाए और फिर किला फतेह कर लिया। शिवाजी महाराज ने बच्चों कर्नाटक में 20 लाख मालगुजारी का इलाका फतेह किया और कई छोटे बड़े किलों पर शिवाजी महाराज ने कब्जा भी कर लिया। वेंकुजी राजे से मुलाकात। बच्चों, शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई वेंकुजी को मुलाकात के लिए बुलवाया। हालांकि वेंकुजी शिवाजी महाराज से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो मिलने आए। शिवाजी महाराज ने वेंकुजी का इस्तकबाल खुशदिली से किया और उन्हें स्वराज की मदद करने के लिए आमादा भी किया। वेंकुजी राजे कुछ दिनों तक तो शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात कुछ कहे बगैर तंजावर चले गए और फिर शिवाजी महाराज की फ़ौज पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने वेंकुजी की फ़ौज को शिकस्त दी। बच्चों, भाई के इस अमल से शिवाजी महाराज को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने वेंकुजी राजे को समझाने के लिए ख़त भी लिखा और जंजी के जुनूब का कुछ इलाका उन्हें दिया और वेंकुजी की बीवी दीपाबाई को अखराजात के लिए कर्नाटक का कुछ इलाका भी दिया। बच्चों, शिवाजी महाराज ने वेंकुजी को ख़त में लिखा कि मर्दानगी से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। बच्चों, शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की कामयाबी के बाद रायगढ़ वापस आ गए और इस मुहिम से वो बहुत थक गए थे। खबर मिलते ही उन्हें लेकिन जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। बच्चों, उस वक्त शिवाजी महाराज की उम्र 50 बरस की थी। उन्होंने 30-35 साल तक सख्त मेहनत की थी और इन सालों में कभी भी शिवाजी महाराज को आराम नहीं मिला था। रियाया का मुहाफिज चल बसा। बच्चों, 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज इस दुनिया से रुखसत हो गए। रियाया का मुहाफिज यानी बच्चों हिफाजत करने वाला इस दुनिया से चल बसा। अपनी ज़िंदगी में शिवाजी महाराज ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त देकर हिंदवी स्वराज कायम किया था। बच्चों, पूरे भारत में इनके किए हुए कामों की नज़ीर मिलना मुश्किल है। नज़ीर यानी बच्चों मिसाल। शिवाजी महाराज ज़बरदस्त कौमी शख्सियत के मालिक थे। इस तरह बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ स्वराज कायम किया और उसे चारों तरफ फैलाया। शुक्रिया।